दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग आईएएफएल सिक्योरिटीज़ ऐप के माध्यम से आप लोग म्यूचुअल फंड में या फिर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय या फिर खरीद कैसे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आईएएफएल सिक्योरिटीज़ ऐप के माध्यम से आप लोग इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो ऐप है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद लगेगा ये ऐप बहुत ही सिंपल है और आप लोग इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यूज़ करने के लिए आपको इस ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल वे है, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और कुछ बेसिक्स जानकारी आपको डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जब भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, तो वहाँ पे आप जब भी अकाउंट बनाएंगे तो 1 से 2 दिन में आपका जो अकाउंट है वो दोस्तों रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा, जैसे कि ये दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना जो अकाउंट है वो दोस्तों ऑलरेडी बना रखा है और वेरीफाई भी हो चुका है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक कंपनी है जिसका मैंने यहाँ पे शेयर खरीद रखा है, तो वो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। और भी दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड में ही कर रखा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड में मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड में कुछ एसआईपी मैंने स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ एसआईपी के माध्यम से। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले मैंने जो बताया, आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ बेसिक्स जानकारी डाल के आपको पेन नंबर, आधार नंबर वगैरह कुछ वेरीफाई करवा के आपको अपना डीमैट अकाउंट वहाँ पर बना लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे जब आप अपना डीमैट अकाउंट रेडी कर लेंगे और आपका अकाउंट जब रेडी हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे इस ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये 3 लाइन का ऑप्शन आपको मिलता है, आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही मतलब कमाल के टूल हैं। जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको खुद लगेगा ये ऐप काफ़ी कमाल का है। इसमें कई सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको रिसर्च करने और काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करने का आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट बास्केट हो गया, म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड हो गया, बाय म्यूचुअल फंड सिप हो गया, और भी कई सारे हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है तो आपकी जो एसआईपी होंगी इस सेक्शन में दिख जाएंगी, माई एसआईपी में। तो यहाँ पे अभी मेरी कोई एसआईपी नहीं स्टार्ट है, दोस्तों कोई भी एसआईपी मेरी एक्टिव नहीं है इस समय। तो इससे हमको मान लीजिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी को स्टार्ट करना है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे 2 तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आगे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे म्यूचुअल फंड को बाय करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। चलिए हम म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। ये दोस्तों जो अभी म्यूचुअल फंड आए हैं, ये दोस्तों हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप इन म्यूचुअल फंड में आप अपनी एसआईपी या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो वहाँ पे आपको उस म्यूचुअल फंड को एनालाइज़ ज़रूर कर लेना है कि वो पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में उसने कितना रिटर्न हमको दिया है। तो उस एनालाइज़ करने के बाद और उसकी जो रेटिंग है दोस्तों, वो ज़रूर देख लें। दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट है, क्रिसिल है, इकरा है, इन सभी वेबसाइट पे जाके आप किसी म्यूचुअल फंड की रेटिंग को देख सकते हैं। रेटिंग दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस को देख के दिया जाता है। तो ये दोस्तों सजेस्ट किया जाता है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपको वहाँ पे उसकी जो रेटिंग है कम से कम 4 से 5 रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, बाकी एनालाइज़ दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ही म्यूचुअल फंड, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ही म्यूचुअल फंड आपको शो करेगा। अगर हमको इसमें इन तीनों में से किसी भी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको इस तरह का मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड सेट कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए निपुण का एक म्यूचुअल फंड है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है, आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है एक बार। इसके बाद यहाँ पे इस 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें डिटेल्स लिखा होगा, बाय लिखा होगा और एसआईपी लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स वाला। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लोग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उस म्यूचुअल फंड की जो भी जानकारी होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, और आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी दे दिया जाएगा।
और ये भी दे दिया जाएगा दोस्तों वो किस-किस फ़ील्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ फाइनेंस है और बेसिक मटेरियल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएँगे। आप चाहें दोस्तों इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, आप इसको चेक करके दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। तो अगर दोस्तों आपको देखना है कि इसने पिछले 1 मंथ, पिछले 3 मंथ या फिर पिछले 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम पिछले 3 सालों में देखना चाहें, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इसने जो रिटर्न दिया है 14.63% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि आप दोस्तों यहाँ पे देख पाएँगे। वहीं दोस्तों अगर हम 5 साल सेट करते हैं, तो 5 साल का दोस्तों इसने रिटर्न जो दिया है वो 28.24% है। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी डिटेल्स को एक बार दोस्तों ज़रूर चेक कर लीजिए, उसके परफॉर्मेंस को चेक कर लीजिए और वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है ये भी आपको दोस्तों चेक कर लेना चाहिए। को इसकी जो भी डिटेल्स हैं आपको अपने हिसाब से मतलब चेक कर लेना है और आपको एक बार दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस को देख लेना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हमको इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट का। आपको इसी इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है लमसम का और दूसरा आता है दोस्तों एसआईपी का। दोस्तों लमसम वो होता है जिसमें कि आप लोग एक बार में कोई अमाउंट देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक बार में कोई अमाउंट दिया 1000, 2000, 5000। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जब लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें एक ही बार में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि ऑटोमेटिक दोस्तों दोबारा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों एसआईपी में क्या होता है कि वहाँ पे जब आप सेट कर लेते हैं और आप अपने हिसाब से ऑटो डेबिट करके लगा देते हैं, तो एसआईपी में आपका जो पैसा होता है वो ऑटो डेबिट होके आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में जाता रहता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों एसआईपी। अब सपोज़ हमको दोस्तों यहाँ पे लमसम में करना हो तो हम पहले लमसम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आई मीन दोस्तों हम लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट करना अगर चाहें तो यहाँ पे हमने 5200 ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम काट रहे हैं इसको, तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट दोस्तों आपका 5000 रुपये होना चाहिए, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों एसआईपी बेस्ट होती है, क्योंकि एसआईपी में आप कम बजट में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। लमसम में दोस्तों यही होता है कि आपको मिनिमम अमाउंट जो होता है लगभग दोस्तों हर म्यूचुअल फंड में 5000 से नीचे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपके पास बीच में फ़ंड आता है या फिर बीच में पैसे होते हैं तो दोस्तों आप लमसम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर करना है, आपको पर मंथ एसआईपी को स्टार्ट करना है, तो दोस्तों आप एसआईपी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपका 500 से भी स्टार्टिंग हो जाती है। अब दोस्तों हमको करना क्या है, मान लीजिए मुझे 5000 अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे एसआईपी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे स्विच को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो स्विच है दोस्तों एसआईपी की तरफ आ चुका है। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 1000 रुपये आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आप 100 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है एसआईपी की, कि अगर आपके पास बजट बहुत कम भी है तब भी दोस्तों आप पर मंथ 100 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिट हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों जो एसआईपी होती है वो सबके लिए बेस्ट होती है। जहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मुझे 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो 100 रुपये दोस्तों लगभग दोस्तों सभी लोग अफोर्डेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये सेट कर लिया है। आप दोस्तों अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप बना सकते हैं कि पर मंथ मुझे म्यूचुअल फंड में कितना एसआईपी देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है कि आपको कौन सी मंथ यहाँ पे सेट कर लेनी है, मंथ की कौन सी डेट को आपका पैसा कटना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 15 तारीख कर लेता हूँ। बता देगा कि आपको आपकी जो पेमेंट है वो किस डेट को कटेगी। सपोज़ यहाँ पे मैंने 15 तारीख सेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लिख के आएगा कि आपकी जो फर्स्ट पेमेंट होगी जिस दिन आप एसआईपी को लगाएंगे, आई मीन जिस दिन आप एसआईपी को स्टार्ट करेंगे उस दिन आपकी फर्स्ट पेमेंट कट जाएगी। और उसके बाद आपकी पर मंथ आपकी जो भी आप डेट सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो एसआईपी है वो दोस्तों ऑटो डेबिट होके आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में जाती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन होगा, या फिर ऐड टू कार्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट का दोस्तों मतलब ये होता है आपके ऐड टू कार्ट में चली जाएगी और वहाँ से आप इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एसआईपी को स्टार्ट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया होगा। आपको म्यूचुअल फंड को सर्च करना है, उसकी डिटेल्स को चेक करना है,
इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको लमसम में करना है या फिर आपको एसआईपी में करना है। लमसम में दोस्तों तब अच्छा होता है जब आपके पास फ़ंड ज़्यादा होता है, पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आपको अगर लगता है कि मार्केट अभी कम है या फिर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आप उसमें पैसे को लमसम में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंथली करना है, तो सबसे बेस्ट दोस्तों एसआईपी होता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है। अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएँगे, जैसे कि पहला जो ऑप्शन है यूपीआई का है, दूसरा दोस्तों नेट बैंकिंग का है और तीसरा आपका है एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस है। तो आपको तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई कर देंगे। यूपीआई करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे हो, आप यहाँ पे पेमेंट आसानी से कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहली पेमेंट यहाँ पे पहली एसआईपी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेमेंट फर्स्ट एसआईपी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑटो सेटअप आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से या फिर आप फिजिकल मेंटेन भी कर पाएंगे। अब दोस्तों इस बात को थोड़ा-सा मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो मैंने बात बोली शायद आपको समझ में ना आई हो। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान से सुनना है, जो मैंने फर्स्ट पेमेंट अभी की है वो एसआईपी की फर्स्ट पेमेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे कर दी है, जो कि मैंने मैन्युअली कर दी है, जो को मैं ऑटो डेबिट नहीं कट हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑटो डेबिट कट करवानी है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि चॉइस ऑटो ऑप्शन, ऑटो पे ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको चुनना है कि आपको ऑटो पे किस तरीके से एक्टिव करवाना है। दोस्तों अभी मेरा ऑटो पे एक्टिव नहीं हुआ है, तो जब तक आप दोस्तों ऑटो पे एक्टिव नहीं करवाएंगे तब तक आपकी अगली एसआईपी ऑटोमेटिक नहीं कटेगी। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग है, अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका डेबिट कार्ड है या फिर एटीएम कार्ड है तो आप उसके माध्यम से भी यहाँ पे वो कर पाएंगे ऑटो डेबिट, या फिर आपके पास फिजिकल मेंटेड है तो आप वो भी दोस्तों यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस को जो भी ऑटो सेटअप है इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो एसआईपी है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब दोस्तों जो ऑटो सेटअप का ऑप्शन है वो अगर आपको दोबारा से देखना हो कि भाई हमको ऑटो सेटअप को कंप्लीट करना है तो वो कैसे आप करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे सेलेक्ट कर लेना है। म्यूचुअल फंड में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है माई एसआईपीज़ का, आपको इसी माई एसआईपीज़ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी हमने एसआईपी स्टार्ट की है, जो अभी मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, वो एसआईपी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों दिख के भी आ रहा है कि ऑटो पे सेटअप पेंडिंग कंप्लीट ऑटो पे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आज के दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो या फिर कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऑटो सेटअप करना हो तो आप सिंपली अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के द्वारा आप इस सेटअप को कर पाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगा, आपको नेक्स्ट पार्ट में ऑटो सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आई हो दोस्तों आपको इस प्रोसेस समझ में आया होगा, बट दोस्तों इस प्रोसेस में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आओ या कोई भी आपका डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।